गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्यूल के प्रिंसिपल्स। क्या चल रहा था? फ्यूल के प्रिंसिपल्स चल रहे थे। पहला प्रिंसिपल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। जो हमारा फ्यूल का सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अथॉरिटी क्या होती है? सबसे पहले नाम ले अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर, फैसला लेने की पावर। क्या कहलाता है हमारा? अथॉरिटी कहलाता है। एक मैनेजर के पास क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। किस चीज की? अपने फैसले लेने की। ठीक है। दूसरी चीज है हमारे पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। जो काम हमें दिया गया है उसको क्या करना है? समय पे पूरा करना है। समझे? एक बार फिर देखो, अथॉरिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? अथॉरिटी का मीनिंग है पावर, यानी कि हम डिसीजन ले सकते हैं। एक मैनेजर के पास क्या है? पावर है। किस चीज की पावर है? डिसीजन लेने की पावर है, फैसला लेने की पावर है। ठीक है। उसको किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा, वो खुद डिसीजन ले सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग है जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम हमें दिया गया है उसको समय पे करना है। कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम, यानी कि अपने काम को समय पे करना क्या कहलाता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। फ्यूल क्या कहते हैं? जो हमारी अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं फ्यूल? फ्यूल कह रहे हैं जो हमारी अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। यदि अथॉरिटी एक्सेस हो जाएगी, अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो एक मैनेजर उस अथॉरिटी का मिसयूज करेगा। ठीक है। अपने जूनियर पर अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी क्या होगी? कम होगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो कभी भी अपने फैसले नहीं ले सकता। इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते हैं एक मैनेजर को एक काम दिया गया, उसको 100 यूनिट्स बनानी थी। कितनी यूनिट्स बनानी थी? 100 यूनिट्स बनानी थी। भाई एक मैनेजर है, चाहे वो जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, चाहे हम मोबाइल बन रहे हैं, चाहे फैन बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, किसी भी चीज का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। मान के चलते हैं मैनेजर को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है क्या? 100 यूनिट्स बनानी है। एक जिम्मेदारी मिली, कितनी? 100 यूनिट्स बनानी है एक वीक के अंदर। लेकिन क्या हुआ? ये क्या हुआ? एक मैनेजर को काम मिल गया। ठीक है। क्या काम मिला? 100 यूनिट्स बनानी है। कितने? उसमें एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर। ठीक है। लेकिन मैनेजर के पास क्या है? अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, या कम अथॉरिटी है। मान के चलते हैं 100 यूनिट्स मैनेजर को बनवानी थी एक वीक के अंदर, लेकिन थर्ड डे या फोर्थ डे क्या हो गया? रॉ मटेरियल खत्म हो गया। गोडाउन वगैरह में रॉ मटेरियल नहीं है, तो क्या होगा? अब मैनेजर के पास तो पावर है ही नहीं, मैनेजर के पास तो अथॉरिटी है ही नहीं किस चीज की? रॉ मटेरियल परचेज करने की। अब मैनेजर क्या करेगा? वेट करेगा। क्या करेगा? वेट करेगा। कब रॉ मटेरियल आएगा और वो क्या करेगा? फिनिश गुड तैयार करेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मैनेजर को क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी? 100 यूनिट बनाने की एक वीक में, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, तो मैनेजर क्या करेगा? काम पूरा नहीं होने का उसका। तो यानी कि अथॉरिटी नहीं है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी नहीं होगी। समझ में आई ये बात? हमेशा ध्यान रखना है। फ्यूल कहते हैं अथॉरिटी के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी है। दोनों क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। समझ आए चीज? ये था हमारा अथॉरिटी एंड
रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि जो ये हमारा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा? नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। कब? जब हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। ठीक है। फिर जो भी हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या करेंगे? जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है, जो भी हमें काम मिला है, उस काम को हम क्या करेंगे? समय पे पूरा करेंगे। अगर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बैलेंस होगी, यानी कि दोनों इक्वल होगी। एक्सेस अथॉरिटी ज्यादा हो, अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो एक मैनेजर क्या करेगा? अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? देखो, डिसिप्लिन का मतलब होता है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट। डिसिप्लिन से मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मींस यानी कि जिस भी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन के रूल एंड रेगुलेशन। क्या? जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं उस प्रोफेशन के रूल एंड रेगुलेशन वे क्या करने पड़ते हैं? हमको फॉलो करने पड़ते हैं। डिसिप्लिन से मतलब होते हैं रूल एंड रेगुलेशन। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये रूल और रेगुलेशन बने हैं ये केवल एम्प्लॉयज के लिए या लोअर लेवल के लिए बने नहीं बने। जो ये रूल रेगुलेशन बने हैं ये हर लेवल के लिए बने हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। हर किसी को क्या करना होगा? डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो एक सीनियर है, चाहे जूनियर है, हर किसी को क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। फेयर एग्रीमेंट। फेयर एग्रीमेंट से मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि जो एक सबऑर्डिनेट है, यानी कि एक जूनियर है, एक हमारा क्या है? सुपीरियर है, यानी कि सीनियर है। ये डिसिप्लिन दोनों के लिए है। ठीक है, यानी कि जूनियर के लिए भी है और सीनियर के लिए भी है। डिसिप्लिन कमिटमेंट एट ऑल लेवल। हर लेवल पर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है केवल जो जूनियर है उसको ही डिसिप्लिन में रहना है, नहीं, टॉप लेवल वालों को भी डिसिप्लिन में रहना है, मिडिल लेवल को भी और लो लेवल को भी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्हें क्या होना चाहिए? कमिटेड होना चाहिए। किस चीज के लिए? कि वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करेंगे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था इफेक्टिवली और इफिशिएंटली के बारे में। ये हमारे जो दो वर्ड होते हैं ये हमारे टेक्निकल वर्ड है बीएसटी के, अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर में यूज होंगे, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं मैं। इफेक्टिवली का यहाँ पे मतलब क्या है? इफेक्टिवली का यहाँ पे मतलब है वर्क ऑन टाइम। काम को हमें क्या करना है? जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसको क्या करना है? टाइम पर करना है। ठीक है, चाहे कॉस्ट थोड़ी बहुत ज्यादा आ जाए। इफिशिएंटली का मतलब क्या है? यहाँ पे पहले भी बताया था मैंने। इफिशिएंटली का मतलब होता है जो भी हम काम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट। क्या होना चाहिए? लो कॉस्ट, यानी कि कम से कम कीमत पर, और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वे भी वेस्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि जब हम एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं तो काम कैसा होना चाहिए? काम समय पे होना चाहिए। इफेक्टिवली का मतलब होता है ऑन टाइम, यानी कि काम कैसा हो? हमारा समय पे हो। ठीक है, चाहे कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर चली जाए। इफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफिशिएंटली का मतलब होता है लो कॉस्ट, यानी कि जो हम काम करा रहे हैं वो कम से कम कीमत पर हो और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए किसका? एम्प्लॉयज का। और ये कब बनेगा? जब वे डिसिप्लिन में होंगे। तो ऑटोमेटिकली जब एम्प्लॉयज डिसिप्लिन में होंगे तो इफेक्टिवली एफिशिएंटली में काम करेंगे, कम से कम कीमत पे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और रिसोर्सेज भी वेस्ट
नहीं कर देंगे और समय पर काम करेंगे जब डिसिप्लिन होगा। अब बात आती है डिसिप्लिन, ये तो एम्प्लॉयज वगैरह के लिए था, यानी सबऑर्डिनेट वगैरह के लिए। अब आता है हमारा किसके लिए, सुपीरियर्स के लिए, यानी कि सीनियर के लिए। अब एम्प्लॉय तो अच्छे से काम करने लगे, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने लगे, लेकिन जो हमारे सुपीरियर्स है, क्या है, जो हमारे सुपीरियर्स है, सुपीरियर्स मतलब क्या है, सीनियर्स, जो हमारे सीनियर्स है उनको भी तो क्या करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। उनको भी प्रॉमिस करना चाहिए। क्या प्रॉमिस करना चाहिए भाई, जब एम्प्लॉयज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वे भी क्या करें, वे भी कमिटमेंट करें, भाई आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं इस चीज का कि आपका इंक्रीमेंट करेंगे, आपकी सैलरी को बढ़ाएंगे, आपका प्रमोशन करेंगे, ठीक है, आपको क्या देंगे, वेजेस भत्ते वगैरह देंगे और बहुत सारी फैसिलिटी देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा, दोनों ने, एम्प्लॉयज ने और सुपीरियर्स ने, यानी कि सबऑर्डिनेट ने, किसने, सबऑर्डिनेट ने और सुपीरियर्स ने, दोनों को एक दूसरे से क्या किया, प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया कि हम क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। एम्प्लॉयज ने कमिटमेंट किया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने का, सुपीरियर्स ने कहा जब आप इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करोगे तो हम क्या करेंगे, प्रॉमिस करते हैं किस चीज का, आप अच्छा काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा काम होगा तो हम आपका इंक्रीमेंट करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपका प्रमोशन करेंगे। समझ में आई चीज, ये था हमारा डिसिप्लिन। क्या था, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल रेगुलेशन का, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए गए हैं। अगर इन रूल रेगुलेशन को तोड़ता है कोई तो उसको क्या होता है, पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है और ये दिमाग में एक बात रखनी है, केवल ये जो है लो लेवल के लिए ही नहीं है या मिडिल लेवल के लिए नहीं है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हमारा हर लेवल पर है, ऑल लेवल, गुड सुपीरियर्स, ऑल लेवल, हर लेवल पर डिसिप्लिन है, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।